हैं और दोबारा पंचायत के, और पत्रकार सिर्फ सिवान ही नहीं, सिवान के बाहर भी कहीं भी किसी मजलूम बेबस लाचार का आवाज़ बनते थे। उनकी डेड बॉडी मिली है। देखिए, कल शाम में ही हमें पता चला, हम खुद भी चिंतित थे और रिपोर्ट मिल रही थी कि गाजीपुर ज़िले के औड़िहार में उनकी डेड बॉडी मिली है और ये भी बताया गया कि शायद वो आत्महत्या, वहाँ के प्रशासन का कहना था, लेकिन इनकी जो मानसिक जो बनावट थी, ये आत्महत्या वाले नहीं थे। ये शुरू से ही लड़ते रहे। इनके पिताजी को हम जानते हैं। उस दौर में हम इस घर से कम 1991 से मेरा रिश्ता है इनके पिताजी से, छठू बाबू। और हम आते तो वो भी बहुत लड़ाकू आदमी थे, इस इलाके के संघर्षशील आदमी थे, नरदेव भाई के मित्र थे। उस समय से हम इस परिवार को जानते हैं और इनको भी मैं जानता हूँ। विनोद जी से हमारी अंतिम मुलाकात आज से 1.5 महीना पहले हुई थी। ये मेरे आवास पर भी गए थे, हमसे मिले, बहुत सारे इलाके के बारे में, विभिन्न तरह की जो जनता की समस्या होती थी उसके तरफ मेरा ध्यान भी आकृष्ट ये बराबर कराते रहते थे। यहाँ का स्थानीय विधायक भाई नरदेव जी के भी सजीव संपर्क में रहते थे। हम लोग खुद आश्चर्यचकित हैं कैसे व्यक्ति की मैंने कैसे इस तरह की घटना घट गई। और ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। और मुझे उम्मीद है कि सिवान का प्रशासन, जिला प्रशासन, यहाँ के एसपी, यहाँ के डीएसपी और यहाँ के बड़रिया के थाना प्रभारी, मुझे पूरा यकीन है कि इसका उद्भेदन करेंगे और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है वहाँ तक पुलिस पहुँचेगी। और उम्मीद है कि जो भी दोषी होंगे वो बचेंगे नहीं और निर्दोष कोई भी होगा वो फंसेगा नहीं। ये हमको पूरा सिवान के प्रशासन पर भरोसा है और उम्मीद है कि विनोद जी को न्याय मिलेगा, पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। दाह संस्कार नहीं किया जा रहा था, आपके इंतजार कर रहे थे। ठीक है, हम ही बोले थे। देखिए, हम बोले थे चूँकि हम पटना से बाहर थे। पटना पहुंच करके हम करीब 12:20 पर वहाँ से हम चले हैं। हम 2 बजे हम समय दिए थे, 2 से 2:15 बजे तक पहुंच जाएंगे। हम आए हैं और मैं नहीं कहा था कि हमको आने दीजिए आप लोग। और सब और आरक्षी अधीक्षक से भी आज शाम को यहाँ से लौटने के बाद मैं विस्तार से बात करूँगा। देखता हूँ कैसे मैंने घटना को उद्भेदन हो और न्याय मिले। बड़रिया थाना प्रभारी से सर अभी आपकी बात हुई है, उससे आपको क्या लगा? क्योंकि 2 दिन हो गया, इतने दिनों में अभी तक कोई कुछ क्लियर नहीं हो पाया। देखिए, अचानक किसी चीज़ को न आवेदन तो मतलब 28 को दिया गया और 5 घंटा बाद जानकारी हो गई कि भाई डेड बॉडी मिली है। तो अब मान लीजिए कि पहला तो काम प्रथम दृष्टया यही होता है कि भाई घटना स्थल पर पहुंचा जाए। परिवार के लोग गए, घटना उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की है, वहाँ यहाँ के प्रशासन तो कुछ कर नहीं सकता है, एक दूसरे से जान सकता है कि घटना किस तरह की घटी। अब FIR यहाँ दर्ज हो गया है तो जहाँ डेड बॉडी मिली है वहाँ भी लोग जाएंगे, वहाँ के भी प्रशासन का सहयोग लेंगे, या और भी जो टेक्निकल जो वर्क होता है CDR निकालने और उसको जानने समझने कि अन्य किन लोगों की सहभागिता इस घटना में रही है, तो ये लोग देखेंगे। कुछ तो समय मिलना चाहिए ना, तभी तो कहा जा सकता है कि भाई प्रशासन किया कि नहीं किया। तुरंत प्रशासन पर आरोप लगाना ही तो आजकल के तारीख में कहिएगा तो कुछ लोगों का फैशन बन जा रहा है। तो हम उस ढंग के आदमी नहीं हैं। हम प्रशासन को पूरा मौका देते हैं कि प्रशासन घटना के सच्चाई तक पहुँचे, इस घटना को उद्भेदन करे, दोषियों को पकड़े और कोई निर्दोष न फंसे, इस बात की भी गारंटी करे। सामाजिक आदमी थे, उनका बच्चा 8-9 साल का छोटा बच्चा है, एक ही बच्चा है, अब उसका साया उठ गया। उसके लिए सर आप लोगों ने क्या सोचा है कि ताकि अच्छा, पहले ये सब चीज़ों को हो जाए, उसमें जो भी कानूनी प्रावधान होगा उसके लिए हम लोग देखेंगे कैसे क्या हो सकता है।